हे भगवन, मैं राग, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि दुर्गुणों से परे हूँ। मैं तो दिव्य, अनंत, परम आनंददायी शिव स्वरूपी ऊर्जा हूँ। जानते हैं ये वचन किसके हैं? दरअसल आदि शंकराचार्य ने गुरु को अपना परिचय देते हुए ऐसा कहा था। आज मैं आदि शंकराचार्य जी के इसी शिव स्वरूपी परिचय के दिव्य वर्णन को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मुझे उम्मीद है कि शिव स्वरूपी भक्ति रस से सराबोर शंकर के इस परिचय का रसपान कर आपका भी मन, हृदय और आत्मा तृप्त हो जाएगा। सनातन हिंदू धर्म की हजारों वर्ष की अपनी गाथा रही है। कहते हैं सृष्टि निर्माण के पूर्व से ही मौजूद सनातन हिंदू धर्म 4 युगों के अति लंबे कालखंड का साक्षी रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई है, हर बार कोई न कोई नई सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होकर देश, धर्म और समाज को नई दिशा प्रदान किया है और जन जन में नई ऊर्जा और नए विश्वास का संचार किया है। सतयुग में विभिन्न अवतारों द्वारा, त्रेता युग में रामावतार द्वारा और द्वापर युग में कृष्णावतार द्वारा ईश्वर ने सदैव ही धर्म की स्थापना और उसके अस्तित्व की रक्षा की है। इसी प्रकार से कलयुग में जब वैदिक हिंदू धर्म कमजोर पड़ने लगा, इसमें कई प्रकार की खामियां आने लगी। नए पंथ, बौद्धों और जैनियों द्वारा इसकी छवि धुगिल की जाने लगी। साथ साथ इसके कई संप्रदाय जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त इत्यादि में टकराव पैदा होने लगे। अर्थात दूसरे शब्दों में जब वैदिक हिंदू धर्म कई हिस्सों में बिखरने लगा, ऐसे में धर्म के रक्षार्थ एक ऐसे ओजस्वी संत का आगमन हुआ जिसने अपने विलक्षण तेज और अद्भुत ज्ञान से कन्याकुमारी से कश्मीर तक समूचे भारतवर्ष को वैदिक सनातन धर्म वाली एकता की डोर से बांध दिया। सनातन हिंदू धर्म में पुनर्जागरण लाने वाले उस असाधारण व्यक्ति को हम आद्य या आदि शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। अपने 8वें वर्ष में ही समस्त वेदादि शास्त्रों को कंठस्थ करने वाले और अपने अद्भुत ज्ञान से भारतवर्ष के सभी दिशाओं में स्थित धर्माचार्यों और संतों को शास्त्रार्थ कर पराजित करने वाले आदि शंकराचार्य की गाथा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। भारतवर्ष के केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र के कालड़ी नामक स्थान पर नंबूद्री ब्राह्मण परिवार में शिव गुरु और आर्यम्बा के पुत्र के रूप में जन्मे आदि शंकराचार्य जी बचपन से ही ओजस्वी स्वभाव और तेज बुद्धि के थे। छोटी उम्र में ही समस्त शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करने वाला यह बालक सन्यासी बनकर समाज और धर्म की सेवा करना चाहता था, पर इसके लिए माता पिता की आज्ञा नहीं थी। एक कथानुसार एक दिन शंकर अपनी मां के साथ नदी में स्नान करने गए। नदी में एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और पानी में खींचने लगा। शंकर अपनी मां से विनती करने लगे कि वह उन्हें सन्यासी बनने की जल्दी से आज्ञा दे दे, वरना यह मगरमच्छ उन्हें पानी में डुबो देगा। अपने बेटे की ऐसी हालत देख मां ने शंकर का जान बचाने के लिए सन्यासी बनने की आज्ञा दे दी और ऐसा करते ही उस मगरमच्छ ने शंकर का पैर छोड़ दिया और उनकी जान बच गई। कहते हैं कि वह मगरमच्छ नहीं बल्कि साक्षात शिव थे। इसलिए तो आदि शंकराचार्य को पृथ्वी पर भगवान शिव का मानव अवतार माना जाता है। जब शंकर सन्यासी बनकर गुरु गोविंद पादाचार्य से दीक्षा लेने गए तो गुरुजी ने शंकर से कहा, हे वत्स, इतनी छोटी सी उम्र में भी तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि और दिव्य तेज से मैं अति प्रभावित हूँ। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, सो अपना परिचय दो। इस पर शिष्य शंकर ने जो विलक्षण उत्तर दिया वह अपने आप में अद्भुत है। यहाँ शंकर द्वारा संस्कृत के श्लोकों में दिए गए परिचय को मैं आपके समक्ष हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत करना चाहूँगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम
चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अर्थात न तो मैं मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न ही चित्त हूँ। मैं न तो कान हूँ, न जीव, न नासिका, न ही नेत्र हूँ। मैं न तो आकाश हूँ, न धरती, न अग्नि, न ही वायु हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। मैं अनादि अनंत शिव हूँ। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अर्थात मैं न प्राण हूँ, न ही पंचवायु हूँ। मैं न सात धातु हूँ और न ही पंचकोश हूँ। मैं न वाणी हूँ, न हाथ हूँ, न पैर, न ही उत्सर्जन की इंद्रियां ही हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। मैं अनादि अनंत शिव हूँ। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अर्थात न मुझे घृणा है, न लगाव है, न मुझे लोभ है और न ही मोह। न मुझे अभिमान है, न ईर्ष्या। मैं धर्म, धन, काम एवं मोक्ष से परे हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। मैं अनादि अनंत शिव हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा अहं भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अर्थात मैं पुण्य, पाप, सुख और दुख से परे हूँ। मैं न मंत्र हूँ, न तीर्थ, न ज्ञान, न ही यज्ञ। न मैं भोजन हूँ, न ही भोग का अनुभव और न ही भोक्ता हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। मैं अनादि अनंत शिव हूँ। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अर्थात न मुझे मृत्यु का डर है, न जाति का भेदभाव। मेरा न कोई पिता है, न माता, न ही मैं कभी जन्मा था। मेरा न कोई भाई है, न मित्र, न गुरु, न शिष्य। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। मैं अनादि अनंत शिव हूँ। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्नमेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अर्थात मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ। सभी इंद्रियों में समाया हुआ हूँ। न मुझे किसी चीज की चाहत है, न ही मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। मैं अनादि अनंत शिव हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव के मानव अवतार के रूप में आदि शंकराचार्य जी ने एक ही सर्वोच्च सत्ता की बात कही। उनके इस दर्शन को अद्वैत वेदांत का दर्शन कहा जाता है, जिसके अनुसार ब्रह्म ही सत्य है और यह संसार केवल माया है। आत्मा की गति मोक्ष में ही है।
मैं प्रदीप झा आदि शंकराचार्य जी के शिव स्वरूपी परिचय के वर्णन में होने वाले किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए आदिदेव महादेव से क्षमा मांगता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। भोलेनाथ की जय हो।